हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो आज इस खूबसूरत दिन के लिए। हर एक दिन खुदावंद में भला है। खुदावंद हर एक दिन में कुछ ना कुछ काम कर रहा है। आमीन। और हर एक दिन में खुदावंद कुछ बना रहा है, कुछ क्रिएट कर रहा है हमारी ज़िंदगियों में। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आप सब के लिए कि आप इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं और यहाँ से खुदावंद को लेते हैं और आपने अपने आप को पेश किया हुआ है खुदावंद की बादशाहत में भरने के वास्ते। हालेलुया। खुदावंद ही है जो बढ़ाएगा, जो बढ़ोती देगा, जो कुवत देगा, जो ताकत देगा। और आज की ताकत के लिए खुदावंद मौजूद है कि हमें पावर बख्शे। हालेलुया। मेरे साथ निकालें यूहन्ना की इंजील और उसका 5वां बाब और उसकी 19वीं आयत से। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील 5वां बाब और उसकी 19वीं आयत से। आप सब रेडी हैं? मेरे पीछे पढ़िएगा। बस यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता सिवाय उसके जो बाप को करते देखता है। क्योंकि जिन कामों को वो करता है उन्हें बेटा भी उसी तरह करता है। इसलिए कि बाप बेटे को अजीज रखता है और जितने काम खुद करता है उसे दिखाता है, बल्कि इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा ताकि तुम ताज्जुब करो। ताज्जुब का मतलब है हैरान हो। एक बार फिर से पढ़ेंगे। बस यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता सिवा उसके जो बाप को करते देखता है। क्योंकि जिन कामों को वो करता है उन्हें बेटा भी उसी तरह करता है। इसलिए कि बाप बेटे को अजीज रखता है और जितने काम खुद करता है उसे दिखाता है, बल्कि इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा ताकि तुम ताज्जुब करो। हालेलुया, हालेलुया। आप सब रेडी हैं आज के कलाम के लिए? अब साथ वाले से कहे, आज खुदावंद मुझे बरकत देगा, आज खुदावंद मुझे कुवत देगा, आज खुदावंद मुझे जीने के लिए ताकत बख्शेगा, आज खुदावंद मुझे अपना रेवलेशन देगा। हालेलुया। यीशु मसीह उन्हें कह रहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बेटा कुछ नहीं कर सकता, बल्कि सिर्फ वो सब कुछ करता है जो बाप को करते हुए देखता है। और जिन कामों को बाप करता है उसको बेटा भी करता है। हालेलुया। और जितने काम वो दिखाता है उससे भी बड़े काम दिखाएगा ताकि सारे लोगों को हैरान करे। हालेलुया। खुदावंद आपकी जिंदगियों के वसीला से सब लोगों को हैरान करेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। आज होली स्पिरिट
हमें स्ट्रेंथन करने जा रहा है हमारे बाप के साथ में। कलीसिया मैं आपको बताऊं कि रूहानी और जिस्मानी वॉक बिल्कुल डिफरेंट है। रूहानी जिंदगी और जिस्मानी जिंदगी बिल्कुल डिफरेंट है। ये एक साथ में जुड़ी हुई है, लेकिन जो जो हम रूहानी बनते जाते हैं, जो जो हम रूह में बढ़ते जाते हैं, हम जानते जाते हैं कि ये कितनी डिफरेंट है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह जब आए और उन्होंने जमीन पर वक्त गुजारा और उन्होंने पहचाना कि बाप के साथ कैसे चला जाता है या रूहानी जिंदगी क्या है। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं खुद से कुछ नहीं करता, बल्कि जो काम मैं बाप को करते हुए देखता हूं वो करता हूं। हालेलुया। ये मेन डिफरेंस है रूहानी और जिस्मानी जिंदगी का, कि हम जब जिंदगी गुजार रहे हैं तो हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं, जिस तौर से भी जी रहे हैं, जिस तरह से हम अपना दिन गुजार रहे हैं, जिस तरह से हम अपनी शाम गुजार रहे हैं, एक जिस्मानी जिंदगी गुजारने को रूहानी जिंदगी गुजारने में बहुत फर्क है। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं वो कुछ करता हूं जो मैं बाप को करते हुए देखता हूं। इसका मतलब है, और वो कहते हैं कि जो मैं करूं वो बाप कर रहा है एक्चुअली, और बाप यीशु मसीह के अंदर रह के जो है वो काम कर रहा है। हालेलुया। लिखा हुआ जिन कामों को वो करता है उन्हें बेटा भी उसी तरह करता है। जिन कामों को बाप कर रहा है उनको बेटा उसी तरह कर रहा है, कॉपी कर रहा है। हालेलुया। तो बेटा सिर्फ कॉपी कर रहा है, वो अपने बाप को देख रहा है कि मेरा बाप ऐसे कर रहा है, तो चलो मैं भी ऐसे करता हूं। आमीन। तो इसका मतलब है यीशु मसीह तो मौजे कर रहा था, उससे पहले खुदा बाप मौजे कर रहा था। हालेलुया। रूहानी आलम में जो है वो बाप मौजे कर रहा है और बेटा उसको सिर्फ देख रहा है, क्योंकि बेटे का जिस्म है और बेटा जिस्म में उसको देख रहा है कि अच्छा ये ऐसे कर रहा है, चलो मैं भी इसको ऐसे करूंगा। क्योंकि रूहानी चीजें बड़ी ऑकवर्ड होती हैं, बड़ी डिफरेंट होती हैं। हाँ, यीशु मसीह थूक के साथ मट्टी उस गूंद रहा है और आंखों पे लगा रहा है, और आप होते तो आप कहते हो हालेलुया। लेकिन रूहानी चीजें डिफरेंट हैं। वो कहता है कि मैं बाप को जो करते हुए देखता हूं मैं वो करता हूं। आमीन। इससे पहले कि आप कुछ करें, बाप ने आपके लिए सब कुछ कर दिया होता है। आपने मुझे सुना नहीं है। इससे पहले कि आप कुछ करें, बाप ने आपके लिए सब कुछ कर दिया होता है। हालेलुया। इससे पहले कि आप मंसूबा बनाएं, बाप आपके लिए वो कुछ कर चुका होता है। सिर्फ आप देखते हैं कि अच्छा बाप ने कर दिया है। जब खुदा आपकी आंखें खोलता है तो आप देखते हैं कि अच्छा बाप ने मेरे वास्ते कर दिया है, तो आप जमीन पर वही रिपीट करते हैं और वो आपके लिए हो जाता है। हालेलुया। आप मुझे सुन रहे हैं? तो ये रूहानी एनर्जी लेता है देखने के लिए कि हमारा बाप किधर है और हमारा बाप क्या कर रहा है। आमीन।
और वो उसी कदर होता है जिस कदर हम बाप को अपनी ज़िंदगी में जगह देते हैं और उसके बुलाते हैं कि बाप तू मुझे बता के आज तू किधर है, आप आज मुझे क्या करना है, इस सीज़न में मुझे क्या करना है, इस ईयर में मुझे क्या करना है, इस हफ्ते में मुझे क्या करना है, मुझे कैसे उठना है, मुझे कैसे कुव्वत पानी है। आमीन। इसलिए कलीसिया मैं जो बताना चाह रहा हूं आपको कि रूहानी और जिस्मानी वॉक डिफरेंट है। जिस्मानी वॉक में आप उठते हैं, आप अपने माइंड को लौड़ाते हैं, आप किताबें पढ़ते हैं, सर्च करते हैं और भरते चले जाते हैं। रूहानी वॉक में अपने आप बाप को करते हुए देखते हैं। हालेलुया। आपका बाप आपको दिखा रहा है कि आप ये कर रहे हो, आपका बाप आपको दिखा रहा है कि आप इधर जा रहे हो, आपका बाप आपको दिखा रहा है कि आज ये करोगे। हालेलुया। तो खुदावन आज हमें बता रहा है कि ये दोनों वॉक्स डिफरेंट हैं, लेकिन खुदा के साथ, बाप के साथ चलने के लिए एक सेंसिटिविटी चाहिए, एक कीमत चाहिए खुदावंत के साथ। क्योंकि दुनिया जो है वो बहुत मीठी है, लेकिन खुदावंत उससे भी मीठा है। हालेलुया। दुनिया में चलना फिरना बड़ा मीठा, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन खुदावंत के साथ चलना उससे भी मीठा है। हालेलुया। खुदा जिसने आपको अपने घर में मसीहत में जोड़ा है, अपने कलाम में जोड़ा है, वो आपको बढ़ाए और इस मिठास को आपकी जिंदगियों में बड़ा करता जाए यीशु मसीह के नाम से। और आप जानते जाओ कि जैसे पौलुस रसूल कहता है कि जीना जो है मेरे लिए मसीह है और मरना जो है वो मेरे लिए नफा है, जिनके लिए मरना भी जो है नफा का सबब बन जाता है। हालेलुया। और जिस्मानी तौर पर लोग मरते हुए डर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए मरना भी नफा बन जाता है। हालेलुया। मैं दुआ करता हूं आज खुदावंद हमें रूहानी वॉक चलना सिखाए यीशु के नाम से। मैंने कहा है रूहानी वॉक चलना सिखाए यीशु मसीह के नाम से। तो यीशु मसीह कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता, मैं जो बाप को करते हुए देखता हूं। और बाप हमें कैसे दिखाता है? जब हम बाप को इन्वॉल्व करते हैं, वो हमें हर एक चीज गाइड करने के लिए मौजूद है। आमीन। हर एक चीज, हर एक चीज जो हमारे घर से रिलेटेड है, जो हमारे फाइनेंसिस से रिलेटेड है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट से इवन रिलेटेड है, जो हमारे फ्यूचर से, हमारे बच्चों से, हमारी सेहत से, एक एक चीज से जो रिलेटेड है, ये स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी है जो खुदावन के साथ चलना है। और खुदावन ने जो है वो हमें जब मसीह में बुलाया है तो बेटे से कम नहीं बुलाया। हालेलुया। इसलिए लिखा हुआ है कि बेटा वही करता है जो बाप को करते हुए देखे। हकीकी बेटे वो हैं जो बाप को देखे कि बाप किधर है, बाप क्या कर रहा है, आज मेरी जिंदगी में बाप क्या कर रहा है, आज वो मुझसे क्या चाह रहा है कि मैं करूं, इस सीजन में बाप जो है वो किधर है, इस हफ्ते में जो है बाप मेरी जिंदगी में क्या कर रहा है। और बाप को देखना कि बाप इस हफ्ते में मेरी जिंदगी में क्या कर रहा है, इस महीने में बाप मेरी जिंदगी में क्या कर रहा है, इस सीजन में मुझे क्या सिखा रहा है। यीशु मसीह बहुत विजिलेंट थे देखने में इस चीज को कि बाप क्या कर रहा है, वो क्या चाह रहा है, वो मुझसे क्या जो है वो इस सीजन में चाह रहा है, इस वक्त में मुझसे क्या चाह रहा है। हालेलुया। इसलिए कलीसिया होना एक अलग चीज है, लेकिन बेटे होना एक फर्क चीज है। आमीन। खुदावन
ने हमें बेटे होने के लिए बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन ने हमें बेटे होने के लिए बुलाया है, और बेटे होने की एक अलहदा सेंसिटिविटी है। याद रखें कि बच्चे होना एक फर्क चीज है, लेकिन बेटे होना एक फर्क चीज है। बच्चे होना, बच्चा सारी दुनिया खुदा के बच्चे हैं, लेकिन उसके बेटे वो हैं जो बाप को जाहिर करते हैं। हालेलुया। बेटे वो है जो बाप को जो कुछ करते हुए देखते हैं वो जमीन पर करते, क्योंकि बाप को किसी ने नहीं देखा, लेकिन आप लोग जो है वो बताते हो कि बाप कैसा है, वो क्या कर रहा है इस वक्त। हालेलुया, हालेलुया। तो आज खुदा का रूह हमें सिखाता है कि उसने हमें बेटे होने के लिए बुलाया है। और रूहानी सेंसिटिविटी और रूहानी चीजें जो है वो खुदा के साथ मिलकर अचीव की जाती हैं। आमीन। हर एक चीज खुदा के साथ मिलकर अचीव की जाती है। कोई भी चीज खुदा से बाहर नहीं है, कलीसिया ये जाने। अगर आप मेडिकल में, अगर आप साइंस में हैं, अगर आप बिजनेस में हैं, अगर आप म्यूजिक में हैं, जिस किसी भी फील्ड में हैं आप, खुदावन मौजूद है कि उसके साथ मिलकर काम किया जाए या उससे अलहदा मिलकर काम किया जाए। हालेलुया। मैं बहुत से ऐसे बिजनेस के लोगों को जानता हूं, और बहुत सारे ऐसे दूसरे आर्टिस्ट को जानता हूं, बहुत से ऐसे साइंटिस्ट को जानता हूं जो खुदा के साथ मिलकर काम करते हैं। हालेलुया। और आप जितनी तरक्की, जितनी चीजें देखते हैं, आप नहीं जानते कि वहां खुदावन के लोग बैठे हुए हैं जो नई नई चीजें बनाते हैं। हालेलुया। वो सिर्फ बताते नहीं है, वो अपने अपने चर्च में बताते हैं, लेकिन उनको बताना है, उनको टेस्टिफाई करना है कि खुदा ऐसे अजीब अजीब काम करता है। अगर आपने आइजैक न्यूटन का नाम सुना हुआ है, तो वो एक मसीही था, एक जबरदस्त मसीही था, जिसके लॉज भी आप 9वीं में पढ़ते हैं। और उसकी जिंदगी को देखें, उसने दानियल नबी पे किताब लिखी हुई है, उसकी तफसीर की हुई है। और इसी तरह और खुदा के बहुत सारे लोग जो खुदा के साथ मिलकर काम करते हैं, बल्कि जो खुदा को करते हुए देखते हैं वो अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करते हैं। हालेलुया। आज खुदावन जो है वो हमसे डिमांड कर रहा है एक डीप सेंसिटिविटी उसके साथ चलने के लिए, और एक और गहरी रफाकत उसके साथ चलने के लिए कि हम अपनी जिंदगी में वो कुछ करें, हर रोज में वो कुछ करें जो कुछ खुदावन हमें दिखा रहा है। आमीन। अगर आप खिदमत में, तो खुदा आपको हर दिन के लिए गाइड करे कि आपको रोज किससे मिलना है। अगर कारोबार में है, जिस किसी काम में, खुदावन आज से यीशु मसीह के नाम से आपको दिखाना शुरू करे। और मैं दुआ करूं आज से बेटे होने का वो लेवल आप में बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम से। आज से बेटे होने की सेंसिटिविटी आप में ग्रो कर जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। खुदा जो है वो अपने जलाल को जो है वो दिखाना चाहता है ताकि दुनिया ताज्जुब करे। आप मेरे साथ हैं? मैं आपको बताऊं, खुदा बहुत ज्यादा अपने जलाल को दिखाना चाहता है ताकि हमारे इर्द गिर्द के लोग ताज्जुब करें, हमारी कम्युनिटीज ताज्जुब करें, हमारे लोग ताज्जुब करें, हमारी फैमिली ताज्जुब करे कि खुदा कितना भला और कैसे अजीब काम करता है। खुदा आपके वसीला से हैरान करना चाहता है आपके इर्द गिर्द में। हालेलुया। खुदा आपके वसीला से इस मुल्क को हैरान करना चाहता है।
खुदा आपकी रोशनी की वसीला से यहाँ की कौमों को हैरान करना चाहता। खुदा आपके नॉलेज की वजह से यहाँ के कौमों को हैरान करना चाहता है। खुदा आपके टैलेंट के वसीले से यहाँ की कौमों को हैरान करना चाहता है। लेकिन खुदा आज एक डीप सेंसिटिविटी चाह रहा है अपने लोगों से। हालेलुया। खुदावन को देखना, खुदावन को देखना, खुदावन को देखना कि खुदावन आज क्या कर रहा है, खुदावन मेरे साथ क्या कर रहा है। आमीन। और ये प्रेयर जो है वो हमारी हर रोज की होनी चाहिए कि खुदावन आज मेरी जिंदगी में तेरी मर्जी पूरी हो। आज तू मुझे कैसे लीड करेगा, आज तू मुझे क्या सिखाएगा, आज तू मुझे कैसे बढ़ाएगा, इस सीजन में तू कैसे मुझे बढ़ाएगा। और मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह जो कि खुदा है, वो जमीन पर आया सिर्फ हमें बताने के लिए कि हमें कैसे जिंदगी गुजारनी है। आमीन। यीशु मसीह हमें सिर्फ बताने के लिए आया कि हाउ टू बी अ सन, खुदावन के बेटे कैसे बनना है। आमीन। खुदावन को जो है वो बाप बेटा रूल को, खुदा को बेटा रखने की जरूरत नहीं है आसमान पर। अपनी तसलीस में उसको एक बेटा रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसने हमारे वास्ते अपने आप को ऐसा दिया है। आप मेरे साथ हैं। खुदावन ने हमारे वास्ते खुद को डिजाइन किया है ऐसा। हालेलुया। उसने हमारे वास्ते, और वो बेटा उसने हमारे वास्ते फिर बख्श दिया, फिर दे दिया। हालेलुया। ताकि हम उसके हकीकी बेटे बन सके। और कलीसिया आजकल यूहन्ना की इंजील पढ़ रही है। जब आप यूहन्ना की इंजील में पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि आप सिर्फ वो नहीं है जो अपने आप को आप समझते हैं महज इंसान और मखलूक नहीं। खुदावन आपको बिल्कुल डिफरेंट देखता है, बिल्कुल वंडरफुल देखता है, आपकी सोच से कहीं दूर देखता है खुदावन आपको। आप मेरे साथ हैं। तो खुदावन आपको ग्रेस बख्शेगा जब आप इसमें से गो थ्रू कर रहे हैं। आप अपनी आइडेंटिटी को जान पाएंगे और आप देखेंगे कि खुदावन ने क्या क्या इस किताब में आपके वास्ते रखा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावन जो है वो मौजूद है कि आपके इर्द गिर्द के लोगों को ताज्जुब कराए। लेकिन खुदावन आज कह रहा है कि जो कुछ भी आप करना चाहते हो, मुझे देखो मैं उसे कैसे कर रहा हूं। आमीन। मुझे देखो मैं उसे कैसे करूं। हम खुदावन को कैसे देख सकते हैं कि खुदावन क्या कर रहा है। हम कैसे खुदावन को देख सकते हैं कि वो क्या कर रहा है। यीशु मसीह जब खुदावन के साथ कनेक्टेड थे तो वो हर रोज की गाइडेंस लेते थे खुदावन से। उनकी सेंसिटिविटी बहुत वंडरफुल थी। उनका खुदावन के साथ चलना बहुत वंडरफुल था। वो ऐसे नहीं है बस जी दोस्त ने बुलाया, फोन किया तो चल दिए, चलो जी पार्टी करें, हाँ चलो जी इस वाले रेस्टोरेंट पे चले। खुदावन की सेंसिटिविटी बहुत फर्क थी और उस सेंसिटिविटी के सबब से वो रिजर्व थे, क्योंकि उनको पता था कि उनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, उनकी कॉलिंग वंडरफुल है। इसलिए कलीसिया मैं आपको बताऊं, अगर आपने खुदावन ने आपको बताया हुआ है आपकी कॉलिंग बहुत डिफरेंट है, वंडरफुल है, तो अपने आप को उस कदर सेंसिटिव भी करना होगा खुदावन की हजूरी में। आमीन। और खुदावन ने दिखाया है आप खुदा के लिए बहुत ग्रेट चीज़ें करना चाहते हो। अगर आप खुदावन के लिए बहुत सारी रूहें जीतना चाहते हो, शहर जीतना चाहते हो, मुल्क जीतना चाहते हो, दुनिया जीतना चाहते हो, और जीतना नहीं भी चाहते तो इंक्लूड होना चाहते हो खुदावन के मंसूबों में,
और खुदावन को का जलाल देखना चाहते हो, कुछ भी वंडरफुल आप खुदावन के लिए करना देखना चाहते हो, तो उसके लिए वो सेंसिटिविटी दरकार होगी, अपने आप को पेश करना होगा। हालेलुया। वो खुदावन के साथ वॉक जो है वो चाहिए होगी। और अगर आप स्ट्रगल में से गुजर रहे हैं, स्ट्रगल्स में से गुजर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं खुदावन जो है वो आपकी सेंसिटिविटी चाह रहा है और सेंसिटिविटी बढ़ा रहा है आपकी। आप मेरे साथ हैं? स्ट्रगल्स जो है वो सेंसिटिविटी और खुदावन के साथ वॉक को बढ़ाती हैं। स्ट्रगल्स जो है वो हमें खुदावन की ओर जो है वो नजरें लगाने की तरफ हमें बार बार कहती हैं। आमीन। वो हमें शेप दे रही होती है ताकि हम सिर्फ खुदावन की तरफ जाएं, सिर्फ खुदावन की तरफ जाएं। हमें बाकी चीज़ों में आराम क्यों नहीं खुदावन आने दे रहा होता, सुकून नहीं आ रहा, बाकी चीज़ों में कोई अच्छी चीज़ें नहीं चल रही, क्योंकि खुदा ने हमारे लिए जो अच्छी चीज़ रखी होती है वो उसकी हजूरी रखी होती है। खुदावन चाह रहा होता है यहाँ रहो, यहाँ मेरी हजूरी में रहो, और बाकी सारी चीज़ें खुदावन अपने लोगों को इनाम में देना चाह रहा होता। हालेलुया। बाकी सारी चीज़ें वो गिफ्ट में देना चाह रहा होता है, लेकिन हम अर्न करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम उसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने ये करना है, मैंने ये स्टार्ट करना है, मैंने ये करना है। खुदावन कह रहा है कि नहीं, ये मैं चीज़ें आपको बख्शूंगा। मेरे साथ चलना, खुदावन के साथ चलना आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। कलीसिया, जो कुछ भी आप कर रहे हैं खुदावन के साथ मिलकर करना आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए यीशु के नाम से। इसी तरह आप दुनिया से डिफरेंट नजर आएंगे। इस तरह आपकी लाइट जो है वो दुनिया से डिफरेंट होगी। आप मेरे साथ हैं? आपकी लाइट दुनिया से डिफरेंट होगी, आपकी समझ दुनिया से डिफरेंट होगी, आपका काम करना दुनिया से डिफरेंट होगा। ऐसे ही और खुदावन चाहता है उसके लोग जो है डिफरेंट हों, डिफरेंट नजर आए। इसलिए उनकी ट्रेनिंग, उनकी सेंसिटिविटी, उनकी वॉक को खुदावन चेंज करता है। आमीन। खुदावन आपको बहुत बढ़ाएगा, बहुत सरफराज करेगा, लेकिन अपने में रखते हुए, और ये बहुत जबरदस्त है। हालेलुया। खुदावन के हाथ के तले रहना, उसके साथ मिलकर चलना बहुत जबरदस्त है। उसके साथ रहना बहुत जबरदस्त है। और मैं आपको बताऊं, वो सबको नहीं बुलाता। आप याद रखो, खुदावन सबको नहीं बुलाता, खुदावन कुछ को बुलाता है। और खुदावन के चुने हुए लोग होना बहुत बहुत बड़ी ग्रेस है। हालेलुया। खुदावन का चुने हुए होना बहुत बड़ा ग्रेस है। जब वो नाम लेकर बुलाता है, जब वो आपके साथ बातचीत कर रहा है, जब आपको ख्वाब रोया में दिखा रहा है, जब आपके साथ बोल रहा है, जब ख्वाब रोया में वो आपको बता रहा है, गाइड कर रहा है कि आपने कैसे चलना है, आपने क्या क्या करना है। मैं कलीसिया ये बताऊं, ये बहुत बड़ा ग्रेस है। दुनिया इससे महरूम है। वो खुदा को नहीं जानती, वो खुदा के बेटे को नहीं जानती, वो कुछ नहीं जानती। लेकिन आपको खुदावन ने चुना है हजारों करोड़ों लोगों में से। हालेलुया। आपको खुदावन ने अलहदा किया है बेटे होने के लिए, कि खुदावन चाहता है कि ये सिर्फ बच्चे ना रहे, ये सिर्फ मेरी मखलूक ना हो, बल्कि ये मेरे बेटे हो जिनके साथ मैं चलूंगा। हालेलुया। खुदा कैसे गाइडेंस दे रहा है, जैसे हम उससे लेना चाह रहे हैं, जिस कदर हम उसके साथ रहना चाह रहे हैं। यीशु मसीह जब उठते और वॉक करते और जाते, और वो अपने एक एक कदम, एक एक डे को वो देखते कि मुझे क्या करना है, मुझे किधर से होकर जाना। एक जगह लिखा हुआ है कि उसका जब दोस्त लाजर बीमार था, तो वो उसके पास जा रहा था, तो वो उसके पास जाने की बजाय वो यरूस से होकर, लिखा हुआ कि उसको जाना था। तो उसको पता है कि यहां पर मेरा स्टॉप है, क्योंकि खुदावन ने उसको बताया कि तू यहां से चलता हुआ जाएगा।
और यहाँ खुदावन ने उसके लिए अपॉइंटमेंट रखी हुई थी उस औरत के साथ जो कुएं पर बैठी हुई थी। हालेलुया। मैंने कहा आज से खुदावन हर रोज आपकी अपॉइंटमेंट तय करे यीशु के नाम से। हर रोज खुदावन आपकी अपॉइंटमेंट तय करे मुन्नादी करने के लिए, भरने के लिए, ग्रो करने के लिए यीशु मसीह के नाम से। हर एरिया में जहां जिसमें भी आप हैं, आप खुदावन की डिवाइन अपॉइंटमेंट रिसीव करें यीशु के नाम से। मैंने कहा है डिवाइन अपॉइंटमेंट रिसीव करें यीशु मसीह के नाम से। बेटे होते हुए हर रोज की वॉक में खुदावन जो है वो इंटरवीन करता है और हमें दिखाता है। हालेलुया। हमारा उठना बैठना चलना फिरना, हमारे टाइम, हमारी हर एक चीज बदली हुई होती है। मसीह के साथ चलना ऐसे ही है। हालेलुया। मसीह के साथ चलना डिफरेंट है। मैंने आपको बताया रूहानी वॉक डिफरेंट है। रूहानी वॉक डिफरेंट है। आप खरीदने कुछ गए होंगे, ले कुछ आएंगे। हालेलुया। आप किसी और से मिलने गए हैं, वो नहीं मिला, आपको कोई और मिल गया। ये रूहानी वॉक है, क्योंकि आप रूह में चल रहे हैं। खुदावन ने आपके लिए अपॉइंटमेंट रखी हुई है ताकि आप ताज्जुब करो। आमीन। खुदावन आज बता रहा है कि हर वक्त खुदावन के साथ जुड़े रहो और खुदावन की सेंसिटिविटी में बढ़ो। अपने ख्वाबों में देखो कि खुदावन क्या कर रहा है मेरे साथ। और मैं आपको बताऊं, ख्वाब सबसे मेन खुदावन का प्राइमरी सोर्स है आपके साथ बातचीत करने का। प्राइमरी सोर्स ख्वाब है बातचीत करने का, जो आपको खुदावन स्पेसिफिक डिटेल देगा कि क्या करना है। वो ख्वाब है। उसमें देखो कि आपके ख्वाबों में आपका बाप, आप क्या करते देखते हो अपने बाप को। हालेलुया। आप देखो क्या आपका बाप क्या कर रहा है ताकि आप वो काम कर सको। कौन कौन अपने बाप को अपने ख्वाब में देखता है? अच्छा। मैंने आपको बताया होगा कि आपका बाप खुदावन को रिप्रेजेंट करता, खुदा को रिप्रेजेंट करता। और खुदा बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको ख्वाबों के वसीले देगा कि खुदा क्या कर रहा है, खुदा क्या कर रहा है। और अगर आप ख्वाब नहीं देखते या कम देखते हैं, आज से यीशु मसीह के नाम से ख्वाब के रैम्स के साथ कनेक्ट हो जाए यीशु के नाम से। बेटा होने के वास्ते खुदावन खुदावन ने हर तरह की रूहानी बरकत आपके लिए बख्शी है। हालेलुया। खुदावन आज जो है वो इस कलीसिया को खास पैगाम दे रहा है रूहानी सेंसिटिविटी का, रूहानी तौर पर सेंसिटिव हो जाने का। जैसे यीशु मसीह कह रहा है कि मैं जो कुछ बाप को करते हुए देखता हूं वो करता हूं, और वंडरफुल डेज, वंडरफुल काम उसके वसीला से हो रहे हैं। हर रोज उसके लिए एक नया दिन चढ़ रहा है। हर रोज वो डिलीवरेंस कर रहा है। हर रोज वो नए नए काम कर रहा है। हर रोज जो है वो जिस पर्पस के लिए बुलाया गया वो पर्पस पूरा हो रहा है। आमीन। खुदावन ने अपने लोगों को अपने लिए बनाया, और मैं बताऊं कि हम खुदावन के बगैर कुछ भी नहीं है। आम लोगों में और कलीसिया में डिफरेंट, बहुत डिफरेंट है। आम लोगों के काम काज करने में बहुत डिफरेंट है, लेकिन खुदा ने अपने लोगों को अपने वास्ते चुना। आमीन। खुदा ने अपने लोगों को अपने वास्ते अलहदा किया है। उनका चलना, उनका खेती बाड़ी करना, उनके हर एक काम में खुदावन देखता है कि ये मैंने इनको करने देना है या नहीं करने देना। हालेलुया। तो खुदा आज इस कलाम के वसीला से एक नई सेंसिटिविटी को इस चर्च में प्रिवेल कर रहा है।
हालेलुया। हमारे माइंड में, हमारी रूह में, हमारे जान में खुदावन नए तौर पर उस सेंसिटिविटी को भेज रहा है और डीप डाइव कर रहा है यीशु के नाम से। खुदावन हमें और डीप डाइव करा रहा है अपने कलाम में, अपने बादशाहत में, ताकि हम ऊपर ऊपर से जो है वो मसीही और बस सादे मसीही ना रहें, क्योंकि खुदावन हमें बेटे देखता है। हालेलुया। अपने साथ वाले को कहें, आप खुदावन के बेटे हो। कहो, आप खुदावन के बच्चे नहीं हो, आप खुदावन के बेटे हो। बेटे होने के नाते खुदावन डिफरेंट तवक्को करता है, डिफरेंट सेंसिटिविटी में खुदावन आपको मूव करेगा। और मैंने कहा है, आप ऐसे काम करोगे कि हर कोई ताज्जुब करेगा यीशु मसीह के नाम से। खुदावन आपके वसीले से ऐसे काम लेने जा रहा है कि हर किसी को हैरान करे, आपके इर्द गिर्द में सारे ताज्जुब करें। हालेलुया। क्योंकि खुदावन इनसे भी बड़े बड़े काम करने जा रहा है। मैंने कहा, खुदावन इनसे भी बड़े बड़े काम करने जा रहा है। खुदावन बहुत बड़े बड़े काम करने जा रहे हैं। कलीसिया, आपको रेडी होना है उन कामों के वास्ते। मैं आपको बताऊं, खुदावन बहुत बड़े बड़े काम करने जा रहा है इस कलीसिया के वसीला से। और खुदावन ने आप लोगों को बहुत काम दिए, इस कलीसिया को खुदावन ने बहुत काम दिए करने के लिए। लेकिन खुदावन आज कह रहा है कि उसके साथ वॉक में सेंसिटिव हो जाओ, ताकि देख सको कि खुदा क्या क्या चाह रहा है और कब कब क्या क्या चाह रहा है, ताकि एज इट इज खुदावन के कामों को किया जा सके। हालेलुया। खुदावन के कामों को एज इट इज किया जा सके। और खुदावन अपने कामों में बड़ा सेंसिटिव है। अगर आप एहबार की किताब पढ़ें, वहां पर खुदावन इवन डिजाइन बताता है, पर्दों के डिजाइन ऐसे होने चाहिए। खुदावन बताता है कि ये पर्दों के ऊपर लगने वाला पाइप ऐसा होना चाहिए, ये दीवार ऐसी होनी चाहिए। कलर्स खुदावन बताता है, फिर बताता है ये वाला कपड़ा होना चाहिए। हालेलुया। आप खुदावन के साथ काम करने जा रहे हैं कलीसिया, आपको सेंसिटिविटी चाहिए होगी। मैंने कहा, आपको खुदावन को देखना चाहिए होगा कि खुदावन क्या बता रहा है, कैसा होना चाहिए। हालेलुया। ये सेंसिटिविटी खुदावन कलीसिया से मांग रहा है, बेटों से मांग रहा है कि आप हर एक चीज के लिए खुदावन से पूछें। और खुदावन उन्हें कहता है कि ये कलर होना चाहिए, इससे डिफरेंट नहीं होना चाहिए कलर। ये वाले 2 रंग होने चाहिए, ये मिक्स होने चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। ये खुदावन उन्हें बताता है, ये टेबल कैसे बनाना है, ये चेयर कैसे बनाने, कौन सी लकड़ी लेनी है, किधर किधर तुमने सोना लगाना है, किधर किधर क्या लगाना है। आपका खुदा डिजाइनर खुदा है। हालेलुया। अगर आप में कोई डिजाइनर बैठा हुआ है तो आप जान लो कि आपका खुदा डिजाइनर खुदा है। आपका खुदा हर एक चीज को डिजाइन करने वाला। आपका खुदा हर एक प्रोफेशन जानता है। हालेलुया। आपका खुदा सिर्फ रूहानी नहीं है, आपका खुदा हर एक प्रोफेशन जानता है। हर एक चीज उसमें से निकली है। और हर शख्स जिसने किसी भी चीज को बनाया है, उसने पहले खुदा को बनाते हुए देखा। हालेलुया। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? वो खुद से कलाम में लिखो है, इंसान कुछ नहीं कर सकता जब तक उसे ऊपर से ना दिया जाए। हर किसी इंसान ने भी जो कुछ अचीव किया है उसको ऊपर से दिया गया है, बाप से दिया गया है। हालेलुया। खुदा आपके वसीला से बड़े बड़े काम करेगा ताकि आप ताज्जुब करें, ताकि आपके इर्द गिर्द वाले ताज्जुब करें। हालेलुया। और इस चीज के लिए आपको उतना सेंसिटिव होना है ताकि खुदावन अपने हैकल को आपके वसीला से बना सके। आमीन। इसलिए खुदा सेंसिटिव लोगों को
बुलाता है और कहता है, ताकि जो एज इट इज वो काम करे जो खुदावन चाह रहा, उसके अलावा कोई काम ना करे। आमीन। मैं यीशु का नाम फूंकता हूं आपके कारोबार में, आपसे जुड़ी हर एक चीज में, आपके घरों में, आपके बच्चों में, ताकि आज से आप वो काम करें, अपने फैसले आप वो लें जो खुदावन चाह रहा हो, जो बाप चाह रहा हो। वो आपके घरों में सिर्फ और सिर्फ वही पूरा होगा जो बाप चाह रहा है। आपकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ वही होगा जो बाप चाह रहा है। आपका फ्यूचर वही होगा जो बाप चाह रहा है। आपका पार्टनर वही होगा जो बाप चाह रहा है। आप उसी जगह जुड़ेंगे जो बाप चाह रहा है। आप उसी जगह होंगे जो बाप चाह रहा है। आप वही करेंगे जो बाप चाह रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं कलीसिया। आज से खुदावन ने नोट किया है, वो आपको उन्हीं जगहों में लेकर जाएगा। वही काम आपके अंदर से फूट निकलेंगे जो बाप की मर्जी है। इसलिए खुद को, अपनी मर्जी को मारना होता है और बाप की मर्जी को पूरा करना होता। और हर रोज, और आपको पता है कि बाप कब तक वो काम नहीं कर सकता जब तक हमारी अपनी मर्जी है, जब तक हमारी अपनी ख्वाहिशें हैं। इसलिए खुदावंद कलाम में लिखा है, जब तक बीज मर नहीं जाता वो जमीन में फल नहीं लाता। आपको जितना आप खुदा के साथ सेंसिटिव होना चाहते हैं, आपको उतना मरना होगा, आपको उतना मर जाना होगा, जमीन के मुताबिक आपको मर जाना होगा। हालेलुया। ताकि आप खुदावंद की मर्जी को पूरा कर सके, आपको बिल्कुल अपने आप को खत्म कर देना, अपनी ख्वाहिशों को खत्म कर देना होगा। जितना आप सेंसिटिव खुदावंद के साथ होंगे, उतना वो सेंसिटिव आपके साथ होगा। जिस दुआ को आप खुदावंद के हुजूर में लाएंगे, उसका वो जवाब देगा। इसीलिए खुदावंद उन दुआ का जवाब नहीं देता वो जो हमने की भी ना हो। हमें टेंशन ही नहीं है, हमें टेंशन ही नहीं है कौन हमारा लाइफ पार्टनर हो। तो कोई भी आ जाएगा, कोई भी खड़ा हो जाएगा आके, आप कहेगा चलो सही है, ऐसे ही हालेलुया। अगर हमें टेंशन है तो हम खुदावंद के हुजूर उसको रखेंगे, हम प्रे करेंगे, खुदावंद तेरी मर्जी पूरी हो, मुझे तेरा काम करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे तेरी बादशाही में चलना है, मैंने उसके साथ मिलकर तेरी बादशाहत को ऊंचा करना है। और वो आपके लिए डन हो गया यीशु के नाम से। मैंने कहा वो आपके लिए हो गया यीशु मसीह के नाम से। जो कुछ मेरे बाप से मेरे नाम से चाहोगे वो तुम्हारे वास्ते हो जाएगा। हमारी डिजायर, हमारी चाहत इतनी डीप होनी चाहिए ताकि वो काम में खुदा इंटरवीन करे। खुदा बगैर बुलाए नहीं आता, खुदा इंटरवेंशन नहीं करता बगैर बुलाए हुए। कोई भी चीज़ है जिसमें हमें खुदावन को नहीं बुलाया वो नहीं आएगा। हवा ने खुदावन को नहीं बुलाया तो वो नहीं आया। अगर वो खुदावन को बुलाती और इंतज़ार करती या खुदावन को बुलाती तो खुदावन आता। लेकिन खुदावन जो है वो खुद से हमारी लाइफ में इंटर नहीं होता। आमीन। जब तक जिस चीज को हम खुदावन के लिए खोले ना, खुदावन जबरदस्ती नहीं करता। आज से ये कलीसिया हर एक चीज के बारे में खुदा से प्रेयर करेगी। हालेलुया। हर एक चीज में खुदावन से प्रेयर करेगी, मुझे क्या करना है, मुझे क्या खाना है। बहुत सारे लोगों की बीमारियां उनके खाने की वजह से, उन्हें पता ही नहीं वो क्या खा रहे हैं और वो खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। और वो बीमारियां उनके खाने की वजह से हैं, क्योंकि जो कुछ उनको खाना चाहिए वो नहीं खाते और कहते हैं मुझे ये भी हो गया, मुझे वो भी हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज खुदावंद आपकी आंखें खोले ताकि आप जाने कि आपको क्या खाना है। हालेलुया। खुदावंद आपको हिकमत दे, आपको क्या खाना है, क्या पीना है, आपको क्या काम करना है। और कुछ लोग एक्सरसाइज नहीं करते और वो कहते हैं हमारे साथ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इतना ज़्यादा खाते जाओगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे तो प्रॉब्लम ही होंगी ना। आप मेरे साथ हो। हालेलुया। इस वजह से खुदावंद हमें हिकमत दे, दनाई दे और वो सेंसिटिविटी दे
मैंने कहा खुदावन वो सेंसिटिविटी दे हर एक एरिया में चलने की और हर एक एरिया को जानने की और पहचानने की, रूह में, जिस्म में और जान में, हर एरिया में खुदावन सेंसिटिविटी बख्शे, ताकि हम जाने के ये बीमारी, ये प्रॉब्लम, ये कहां से लिंक कर रही है और इसको कैसे ठीक होना है। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। आज से खुदावंद आपको वो फजल देगा। मैंने कहा जिस चीज को आप मांगेंगे खुदावंद देगा। अगर आप मांग नहीं रहे तो एक्सपेक्ट ना करें कि खुदावंद अगले दिन आपको बताएगा कि ये करो। खुदावंद आपकी प्रेयर्स के आंसर देता। जो चीज मांगी नहीं गई उसका खुदा आंसर कैसे दे। हालेलुया। और आंसर खुदावंद बाइबल पढ़ने से, ख्वाब के वसीला से, लोगों के वसीला से और किसी भी सोर्स को इस्तेमाल करता है आपको आंसर देने के लिए। और आंसर लेने के लिए भी आपको सेंसिटिव होना पड़ेगा। आमीन। यानी कि खुदावंद जवाब दे रहा है, इतनी बार जवाब भी दे दिया उसने, और हम अभी भी सवाल लेके बैठे हुए हैं कि खुदावंद इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है। हालेलुया। लेकिन मैंने कहा आज खुदावंद हमें सेंसिटिविटी देगा ताकि इवन हम जवाबों को भी जान सके और देख सके कि वो क्या है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। मेरे पीछे की ऐ खुदावंद मुझे सेंसिटिविटी बख्श अपने साथ चलने की, तेरी बादशाही में मूव करने की। मुझे हसास कर, मुझे हसास कर, ताकि मैं तेरी डीप चीजों को जानूं, ताकि मैं तेरे साथ बातचीत करूं, ताकि मैं तेरी डीप चीजों को जानूं, ताकि मैं तेरी गहरी चीजों को पहचानूं। मुझे अक्ल बख्श, मेरी आंखों को खोल, मेरे रूहानी नाक को खोल, मेरे रूहानी कानों को खोल, ताकि मैं जान सकूं, ताकि मैं देख सकूं कि मुझे क्या करना है, मुझे अपनी लाइफ में बढ़ने के वास्ते क्या करना है। मैं बच्चा नहीं रहना चाहता, बल्कि बेटा बनना चाहता हूं, बल्कि बेटा बनना चाहता हूं। आज से मुझे बेटा बना, मुझे अपनी बादशाहत में बेटा बना, ताकि मैं तेरा काम कर सकूं, ताकि मैं तुझे जाहिर कर सकूं, ताकि बाप मैं तेरी रोशनी को जाहिर कर सकूं, ताकि मैं तेरे काम को मुकम्मल कर सकूं। अगले 1 मिनट के लिए इस प्रेयर के मुताबिक दुआ करें। रबाना सा कादी ओसोलो को सीनिया हाशाहा। ट्रांसफॉर्म हो जाओ यीशु के नाम से, ट्रांसफॉर्म हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, सेंसिटिव हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, खुदावंद के साथ कमिटमेंट में सेंसिटिव हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। इस साल में बढ़ोती में रका या बाना मास यहा ख्वाहिशें जाती रहे यीशु मसीह के नाम से। दुनिया छोटी हो जाए आपके लिए, आपको आसमान बड़ा नजर आना शुरू हो यीशु मसीह के नाम से। दुनिया छोटी हो जाए आपके लिए, आसमान बड़ा हो जाए आपके लिए। रका या बाबा दे 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 बे 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 ले ओ शेसिनियो सियाहा रिया पाका या मानिया सकला प्रोसोनो शेहा रियासियान दियो दियोक्षिनी मियो सिकिसियो साहब रिया बाकादा बाबा बनियो शाहब एरेगेने में ओ सकलो बोरियोगो दिबियो शाहा। मेरे पीछे कहीं ऐ खुदावन आसमान को बड़ा कर मेरे वास्ते, दुनिया मेरे वास्ते छोटी हो जाए, दुनिया की ख्वाहिशें मेरे वास्ते खत्म हो जाएं, कोई चीज मुझे अट्रैक्ट ना कर पाएगी, बल्कि तेरा हेवन ही मुझे अट्रैक्ट करेगा। मैं तेरे घर में सुकूनत करूंगा। मैंने ये ठान लिया है कि मैं तेरे घर में रहूंगा। मैं खुदावंद को चुनूंगा, मैं बेटा बनूंगा, मैं जो कुछ तुझे करता हुआ देखूंगा वो करूंगा। मेरी ख्वाबों में आइए और मुझे दिखाइए कि मैं क्या करना है, कि मैं क्या कर रहा हूं, कि मुझे क्या करना है,
कि मुझे क्या करना है, कि मुझे किस में भरना है। अगले 1 मिनट के लिए ये दुआ करें खुदावंद के हजूर में। रापाई अपने आप को पेश करें खुदावंद कि मैं तेरे हजूर में, तेरी बादशाहत में सेंसिटिव होता हूँ। प्रोसेसिया, ये प्रे करें, ये वाली दुआ करें, अपने होंठों को खोलें, क्योंकि कोई भी ऐसी दुआ जो बोली ना गई हो, जो दुआ ना की गई हो, उसका आंसर आना नहीं होता। लेकिन जब आपने बोला है खुदावंद के हुजूर, तो वो कलाम में लिखा हुआ है कि तू मुझसे मुझसे मांग और मैं तुझे बख्शूंगा, गहरी गहरी और भेद की बातें तुझे बताऊंगा। मुझसे मांग, मुझसे बोल। अपने दरवाजे को अपने मुंह से अपने दरवाजे को खोलें, अपने दिल को खोलें, तो खुदावंद फिर इंटरवीन करेगा। अदरवाइज खुदा जो है वो इंटरवीन नहीं कर सकता। रिया बाकाशिया सकाला, वो सुनते आपकी आवाज को रिया, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि इकरार जो है मुंह से किया जाता है, ईमान दिल से लाया जाता है, लेकिन इकरार जुबान से किया जाता है। आपकी जुबानें खुदावंद के हुजूर खोलें। रियापासना से खेदे बे ओसो कोनोसी आकोदासा आकोदासा ndiya kasini dio sidiki nio sereke benio shaha riayanyansia to silihi prokodomasa riayanen sidiki osti ikinio brokonosia iria brolo bandisi ki si hosaha ikionomo shiharia brasaha। खुदावंद मैं देख रहा हूँ, खुदावंद दिखा रहा है कि वो बहुत सारे लोगों को साफ कर रहा है, पाक कर रहा है, उनके दिलों को अपनी तरफ माइल कर रहा है, पाक कर रहा है। दुआ करते रहे, खुदावंद का रूह आपसे बोलेगा। रियानियो सोलो प्रोहोसो खोटोसिया, खुदावंद सफाई कर रहा है बहुत सारे लोगों की। रियागा नामा श्यस्स करो यस्से खेरे और नई राह बता रहा है खुदावंद। रियादा काई यस्सा खादाज यस्सु कोरो ब्रोसकानिया रियादा लस्यो कोलो प्रसन्य होशा Diamandi bidios te berion intiokosiha imbarakayolos kololiosio Riaya da 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 riaya baba basaka da bayi nion zadakia sokorosiaha riada di emenema baba bala baba baba reoshaha riayolos sosiosiaha shosiohoshasiaha rianzolo prosiki siosaha kioshisiaha riakorioshisi kiosohokoriohoaha aramaso kolo prosisi siokiosiaha। किसी एक बहन को खुदावंद हील कर रहा है जो यहाँ पे नहीं है, लेकिन अपने घर में, आपके किसी घर में बैठी हुई है, और आज उसको पेट की शदीद दर्द थी। खुदावंद उन्हें हील कर रहा है, यीशु के नाम से, आपके वसीला से हील कर रहा है। रियाका यासा खोतो तेरे होसो प्रोसाने है यहाँ रियाया नांदियो रोबो रियोक्शी सीसियाहा। कनेक्ट हो जाओ अपने खुदावंद के साथ। अगले 2 मिनट के लिए अपने आप को कनेक्ट करें अपने खुदावंद के साथ। कहे खुदावंद मैं तेरे साथ कनेक्ट होता हूँ, डीप कनेक्ट होता हूँ तेरे साथ में, कभी वापस ना मुड़ने के लिए कनेक्ट होता हूँ, बल्कि मैं तुझ में बढ़ूंगा, मेरी सेंसिटिविटी बढ़ेगी यीशु के नाम से, मेरा प्यार बढ़ता चला जाएगा, प्यार बढ़ता चला जाएगा। रादाबाया सकादाबासा यहा रियामानियोसो शोसियोसियो कोदोशिया रियाको योसो सोसियोक्यो योशिसिया। खुदावंद सरफराज कर रहा है, मैं देख रहा हूँ खुदावंद आपको सरफराज कर रहा है। री अबालाबा सका दी बेले बेरियोश सोलो ब्रोना सहा री अगादियासो खोदोबोनियो होशोसिया। नए दरवाजे खोल रहा है खुदावंद, नए दरवाजे खोल रहा है, मैं देख रहा हूँ। री आपकी डेस्टिनी के दरवाजे खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। रका गा 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 गाया रे बे 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 ओशा री अकाना मासादा कियोसियो सोशिसियो लोब्रोसिया। खुदावंद ब्लेस कर रहा है, खुदावंद ब्लेस कर रहा है। रियाशोसियो खोतो प्रोसिया अनियामा सोशिसिया रियांतोसियो शिसिसियो हा रिया प्रोसशियो लोब्रोशिसियो कोनोमोसिया। मैं देख रहा हूँ खुदावंद ब्लेस कर रहा है, खुदावंद ब्लेस कर रहा है। आर्या साक्षी बिनियोस तो होशिसिया आर्या खाता प्रोसिसिया। खुदावंद
जेम्स गुलजार के घराने को ब्लेस कर रहा है, मैं देख रहा हूँ। खुदावंद कह रहा है कि मैं उन्हें ब्लेस कर रहा हूँ, और सारी प्रॉब्लम तंगियाँ खुदावंद कह रहा है कि मैं सिरे से हटा रहा हूँ जो बहुत देर से हैं। रखा या बानिया मासो शिसियो हुआ, खुदावंद कह रहा है कि अब मैं सिर्फ राजी बख्शूंगा, अब मैं इनके नाम को ऊंचा करूंगा, मैं इनको असली इत्मीनान और सुकून बख्शूंगा कि इनको पुरानी कोई तंगियां याद ना रहेंगी। खुदावंद कह रहा है कि मैं अपने काम को मुकम्मल कर रहा हूं इनकी जिंदगी में। रिया प्रासने योशियो सोकोलो प्रोसिशिनिया रिया गाइया डखाइयो सियोतो स्तिहिनी बेओसाहा। अगले 1 मिनट के लिए और दुआ करें और खुदावंद से कहे, खुदावंद मुझसे बोल, मुझसे कलाम कर। ब्रादा गाई यादा बासा मियारा रखा पतोरोशे से कहते पेरेसिया। खुदावंद वॉलंटियर्स के लिए कुछ कह रहा है, देखो जो यहां पर वॉलंटियर्स काम करते हैं, खुदा उनके लिए कह रहा है कि अगर आप फेथफुल रहोगे, खुदावंद आपको बहुत ऊंचा लेकर जाएगा। वॉलंटियर सुन रहे हो आप सब जो यहां पर खिदमत करें, खुदावंद कह रहा है कि अगर आप फेथफुल रहोगे इस कलीसिया के साथ, इस मंच के साथ, खुदावंद कह रहा है कि मैं आपको बहुत ऊंचा लेकर जाऊंगा, क्योंकि खुदावंद कह रहा है कि मैंने आपके वास्ते प्लान्स रखे हुए हैं और वो मैं प्लान्स आपको दिखाऊंगा। और आप ये ना समझो कि आप जो काम कर रहे हो ये छोटा है। खुदावंद कह रहा है कि आप फेथफुल रहोगे इसके साथ जो कुछ आपको दिया गया है, तो खुदावंद इसी में आपको बढ़ाएगा, इसी में आपका नाम ऊंचा करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद वॉलंटियर्स के लिए आज खास ब्लेसिंग को रिलीज कर रहा है यीशु के नाम से। रिबाराका या नमस्सो सोहा बी आराडाका या दाबासा कोदो बोलोरियो शाहा इंडियंटिसियो को तो पोसो तोशिहा री आगादायन त्योक्सिसिहा। खुदावन एक्सपेंशन कर रहा है, इस चर्च को ब्लेस कर रहा है। खुदावन इस चर्च को मैं देख रहा हूँ, खुदावन ब्लेस कर रहा है। सारे दरवाजों को जो बंद है खोल रहा है यीशु मसीह के नाम से, वो खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, वो खुल गए यीशु मसीह के नाम से। रका यादा बासा कादा बायासा कादा बायासा इनसो खोदो बोरोसिया होसुसिया रियामानियोसोशिया। खुदावंद ने मुझे दिखाया गुलफाम के लिए, गुलफाम मुश्ताक के लिए, उसको हम उसके लिए प्रेयर करेंगे, क्योंकि मैंने उसको बेड पर देखा और बहुत बुरी हालत में देखा। उसको मैंने देखा कि वो बहुत बीमार है, बहुत बीमार। हम खुदावंद से दुआ करेंगे, खुदावंद इसको चेंज करे, इसको कैंसिल करे, खुदावंद इसको चेंज करे। और खुदावंद हम अगले 1 मिनट के लिए उसके लिए दुआ करेंगे यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से मैं कैंसिल करता हूं और चेंज करता हूं, इस सिनेरियो को चेंज करता हूं यीशु मसीह के नाम से। शैतान ने जो कुछ ठाना है, जो कुछ मुकर्रर किया है, यीशु मसीह के नाम से मैं उसको कैंसिल करता हूं, इस लाइफ से, इस जिंदगी से, इस घराने से। रखा मासियो खोलो प्रोसोनियासा रिया का यादा बासा हर एक हमला कैंसिल हो यीशु मसीह के नाम से जो इस घराने के खिलाफ है। रखा अब वो जीता रहेगा और खुदावन के नाम का बयान करेगा यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मैं सेव करता हूं, प्रोटेक्ट करता हूं यीशु मसीह के नाम से। राबादा का या बादा सखादा बसखादा तमर खुदावंद आपसे कह रहा है अभी आप उसकी मुनादी करना शुरू करो और पहले से ज्यादा मुनादी करना शुरू करो। और खुदावंद कह रहा है कि मैं उस मुनादी के वसीला से बहुत सारे लोगों को हील करूंगा, और खुदावंद कह रहा है कि उनके वसीला से मैं आपको भी हील करता जाऊंगा इस प्रोसेस में। और खुदावंद कह रहा है कि जो कुछ आप दूसरों के लिए बोलोगे, कहोगे, वो मैं करूंगा, और वो आपकी जिंदगी पर भी सैराब आएगा। खुदावंद आपको भी सैराब करेगा। और खुदावंद कह रहा है कि वो आपको गाइड करेगा। खुदावंद आपको बहुत सारे लोग बख्शेगा जिन में आप मुनादी करोगे, खास तौर पर नौजवान औरतें खुदावंद आपको बख्शेगा, और शादीशुदा औरतें भी खुदावंद आपको बख्शेगा जिन्हें आप कलाम सुनाओगे,
यानी आप कलाम सुनाओगे। और खुदावन कह रहा है कि मैंने आपको ये ऑलरेडी ग्रेस बख्शा हुआ है, उन्हें गाइड करने का और कलाम सुनाने का, ये पैशन खुदावन ने आपको बख्शा हुआ। और खुदावन कह रहा है कि ये काम करोगे तो अगला काम मैं आपकी जिंदगी में करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। 1 मिनट और प्रेयर करेंगे। रिया खुदावन का रूह जो है वो हम कलाम हो रहे जो यहाँ पर मौजूद है। रापासिया सदो को ये से सियों तो सहा येंदे दियो सिया को दो वो सहा ये देखियो लो सिनिमियोस तकाया रे amanakio so oyesio sokolo prosaha riara gaya yaha prostashinia saha ri apakaye deberio kosli emerinios tihiha ri aka yastike yoshia sokolo prosonia ha ri abaria pasakka dabash yesiaka da yosha Riam prana siokolo broshi sisi horo branandaha. Riara kosole berebeka nomoshiaha. Riamantuok shisiokolo prosandiara gagaya. Rida da da baba baba baya. Ya da da baba 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 baya. Ya baba 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 baya. Ria kada bada da ba yasha da da baba baba baba. Rianda ke seke leberebe oshiaha. खुदावन किसी के लिए कह रहा है कि वो यहोवा यरी है, वो मुहैया करेगा। वो कह रहा है कि मैंने तुझे पहले भी संभाला, अब भी तुझे संभालूंगा और मैं अजीब काम करूंगा ताकि तू ताज्जुब करे और तेरा घराना ताज्जुब करे। रिया काता साता यहा सकादा बाया इन सोरोस्टी के निमेसियो कोलो प्रोसन्या। बाप तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त, इस घड़ी के लिए, तेरे कलाम के लिए, तेरे स्पिरिट के लिए जो बोल रहा है। बाप तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। तुझे जलाल मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन।